जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है हरिओम टॉकीज चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान शिव के प्रिय नगरी काशी की कहानी और इतिहास से जानिए और काशी से भगवान विश्वनाथ का क्या है रिश्ता। ऐसा माना जाता है कि काशी जमीन पर नहीं है बल्कि शिव के त्रिशूल पर स्थित है। काशी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन और पवित्र शहर है। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसे हिंदुओं की सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। काशी की कहानी सदियों पुरानी है और इसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हैं। काशी की कहानी की प्रमुख बातें। पौराणिक मान्यताएं काशी की स्थापना भगवान शिव ने की थी, ऐसा माना जाता है। शिव का निवास, भगवान शिव ने काशी को अपना निवास स्थान बनाया था, ऐसा माना जाता है। विश्वनाथ मंदिर, काशी में विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। गंगा नदी, काशी में गंगा नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है और लोग यहाँ गंगा स्नान और पूजा करते हैं। कर्मकांड और मोक्ष, काशी को कर्मकांड और मोक्ष की नगरी भी माना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, काशी में कई मंदिर, घाट और सांस्कृतिक स्थल हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। काशी नरेश, काशी में नारायण राजवंश का शासन रहा है और काशी नरेश को महादेव का उत्तराधिकारी माना जाता है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहें तो प्रकाश स्तंभ। मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास की दंतकथाओं से भी पुरानी है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी। ये उतनी पुरानी है। ये एक साधन था जो एक नगर के रूप में बनाया गया था और जो सूक्ष्म का विराट के साथ मेल कराता है। ये दिखाता है कि छोटा सा मनुष्य ऐसी अद्भुत संभावना रखता है कि वह ब्रह्मांडीय स्वभाव के साथ एक होने के आनंद, उल्लास और उसकी सुंदरता को जान सके। भगवान शंकर का भारत की धार्मिक राजधानी काशी से हजारों साल पुराना रिश्ता है। कथा है कि जब मां पार्वती ने भगवान शिव को कहीं बसने के लिए स्थान चुनने को कहा तो बाबा विश्वनाथ ने काशी को चुना था। मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देशी की सांस्कृतिक राजधानी, इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम हैं। तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खिंचा चला आता है। एक ओर कल कल बहती गंगा तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चला रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा है। भगवान शिव का काशी से रिश्ता। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमालय पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा तो शिवजी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव को वहां बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास हो गया। कई पौराणिक कथाओं में दावा किया गया है कि काशी शिव और पार्वती का आदि स्थान है और इसीलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर हूँ। विश्वनाथ मंदिर पर आघात का इतिहास। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांतों के लालच, क्रूरता और रक्तपात से काशी का सीना छलनी हो गया। जो विश्वनाथ मंदिर 11वीं सदी तक काशी की भूमि पर गंगा के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, साल 1034 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। इतिहास में पहली बार विश्वनाथ मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है।
काशीवासियों ने अपनी आस्था के बूते उस समय मंदिर को अपने हिसाब से दोबारा बनवा लिया। इसके बाद 1194 से 1197 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इस दौरान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इतिहास में जिक्र मिलता है कि साल 1230 में इल्तुतमिश ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के मंदिर बनवाने के बाद 200 साल से ज्यादा समय तक काशी में विश्वनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन सन 1447 में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ। इस बार मंदिर तोड़ने की कोशिश की जौनपुर के शासक महमूद शाह शर्की ने, लेकिन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर को फिर से बनवा दिया। मुगलों के द्वार में काशी विश्वनाथ, मुगलों के द्वार में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश हुई। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का पहला प्रयास किया। इतिहास में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब मंदिर नहीं टूट पाया, लेकिन पिता के काम को बेटे ने अंजाम दिया। बेटे औरंगजेब ने फिर इस कोशिश की दोहराया। साल 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। कहा जाता है कि हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर की तरफ एकटक देख रहे हैं। उस दौर में हिंदुओं के कड़े प्रतिरोध के कारण औरंगजेब की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि उस समय औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के हिस्सों को तोड़वाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर के ही ऊपर एक मस्जिद बना दी गई, जिसे बाद में औरंगजेब ने ही अंजुमन इंतजामिया जामा मस्जिद नाम दिया। दावा किया जाता है कि आगे चलकर ज्ञानवापी के नाम पर इसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। महात्मा और संतों की नगरी भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। ये शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। काशी के कोतवाल भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी इजिप्ट, मिस्र, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइब्लोस, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। काशी से क्यों नहीं लाना चाहिए गंगा जल? काशी वाराणसी से गंगा जल लाने से परहेज करने की मुख्य वजह धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी मोक्ष की नगरी है, जहां लोग अपने प्राण त्यागने आते हैं और गंगा में उनके अवशेष विसर्जित किए जाते हैं।
इसलिए काशी से गंगा जल लाने से उन जीवों को मोक्ष से वंचित करने का पाप लगता है और ऐसा करने से उनके मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बाधा आ सकती है। मोक्ष की नगरी। काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है, जहां लोग अपने प्राण त्यागने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मृत्यु होने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा में अवशेष। काशी में अंतिम संस्कार के बाद मृतक की राख को गंगा में विसर्जित किया जाता है, इसलिए गंगा जल में उन जीवों के अवशेष मौजूद होते हैं। मोक्ष में बाधा। यदि कोई काशी से गंगा जल लाता है तो वह उन जीवों को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मोक्ष बाधित हो सकता है। धार्मिक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि काशी से गंगा जल या गीली मिट्टी लाना अशुभ प्रभाव डालता है और ऐसा करना पाप पूर्ण माना जाता है। अन्य मान्यताएं। कुछ लोगों का मानना है कि काशी में अघोरी शक्तियों का प्रभाव होता है और गंगा जल लाने से घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव। था अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा ना भूलें।